आज के कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद पूजा भी घबरा जाती है क्योंकि पूजा बेला के वशीकरण को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बेला अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और दादी को मारने के बाद पूजा के पास कोई रास्ता नहीं रहता है बस बेला का देखने के अलावा, क्योंकि दर्शना दादी के मरने के बाद पूजा के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है बस उसे देखने के अलावा। हमने आगे की कहानी में देखा था कि बेला जानबूझकर पूजा को मारने की कोशिश करती है और बेला के हाथ में चाकू देख के सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बेला ने अपने हाथ में चाकू क्यों पकड़ा है। और उस चाकू के ऊपर खून देख के कबीर की माँ घबरा जाती है और कहती है कि बेला, तुमने जो चाकू पकड़ा है उस पे खून कैसे लगा है और तुमने क्या किया है इस चाकू से। सुनने के बाद बेला घबरा जाती है और कहती है कि इस पे खून नहीं लगा है, इस पे बस रंग लगा है एक। लेकिन अब कबीर की माँ को भरोसा नहीं होता है क्योंकि वो खून के जैसा ही दिख रहा था, इसलिए कबीर की माँ कहती है कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई रंग है, दिखाओ मुझे। इतना सुनते ही पूजा घबराने लगती है और सोचने लगती है कि बेला ने जो चाकू पकड़ा है उस पे किसका खून हो सकता है और बेला ने क्या किया है, किसी को मार दिया क्या। उसे लगता है कि दर्शना दादी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि पूजा को इसलिए लग रहा था क्योंकि इससे पहले भी बेला ने दर्शना दादी को धमकी दिया था कि तुम पूजा और बेला के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो पूजा के साथ साथ तुम भी इस दुनिया से चली जाओगे। लेकिन दर्शना दादी उसे साफ साफ कह देती हैं कि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ और तुम्हें जो करना है वो कर लेना। लेकिन अब उसे लग रहा था कि दर्शना दादी के साथ कुछ तो गलत हुआ है क्योंकि उसे घबराहट भी हो रही थी और बेला के हाथों में जो चाकू उस पे खून भी लगा है, इसलिए वो सोचने लगती है कि मुझे एक बार दर्शना दादी से मिल के आना चाहिए। लेकिन वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसके आंखों पे पट्टी बांधी थी, लेकिन वो सोच लेती है कि अगली सुबह जैसे ही पट्टी उसके आंखों से खुलेगी वैसे ही वो दर्शना दादी से मिलने जाएगी। सुबह में जैसे ही पूजा की आंख से पट्टी खुलती है वह पहले दर्शना दादी के घर पे जाती है, लेकिन दर्शना दादी के घर पे इतना भीड़ देख के वो घबराने लगती है क्योंकि उसे पहले से ही लग रहा था कि पूजा को पहले से ही लग रहा था कि दर्शना दादी के साथ कुछ हुआ है। लेकिन अब समझ जाती है पूजा की बेला ने ही ये सब किया है क्योंकि उसके अलावा दर्शना दादी किसी को नहीं जानती थी और कि दुश्मनी किसी से तो हो नहीं सकती और बेला ने ही उनको धमकी दिया था। पूजा को पता चल जाता है कि बेला ने ये सब कुछ किया है और क्योंकि दादी के मरने से बेला को ही फायदा है क्योंकि बेला ही जानती थी कि पूजा की हेल्प दादी ही कर रही है और कोई नहीं कर रहा है इनके वजह से ही, क्योंकि बेला को ही पता था कि दादी की वजह से ही मैं उसके काले जादू को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि इसके अलावा पूजा के बातों पर घर वाले भी भरोसा नहीं करते थे, इसलिए वो दादी को ही रास्ते से हटा देती है कि ना दादी रहेंगी ना बेला मेरे जादू को तोड़ने की कोशिश करेगी। अब ये सोच कर पूजा रोने लगती है और सोचने लगती है कि अब वो क्या करेगी। अब दर्शना दादी तो नहीं रही, लेकिन अब वो काले जादू का क्या करेगी और कैसे अपने पति को इस काले जादू से बचाएगी। लेकिन अब पूजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।